हेलो, नमस्कार साथियों। आज रसायन विज्ञान में हम पढ़ाने वाला हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी और इस प्रकार से विद्युत धारा से रिलेटेड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या चीज़ होता है, हम इस चैप्टर के माध्यम से बताने वाले हैं। देखिएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की है, तो इसका ट्रिक होता है ईंटा पर नाच। क्या होता है? ईंटा पर नाच। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए दोस्तों, इस प्रकार से हम उस ट्रिक को अगर नहीं समझ पाते हैं, क्या करते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो बचपन में हम लोग क्या करते थे, पेन, क्या किए हैं, पेन का मतलब होता है कलम। पेन का मतलब क्या होता है, कलम। और पेन, पी से हो गया प्रोटॉन और ई से हो गया इलेक्ट्रॉन और एन से हो गया न्यूट्रॉन। आप जान रहे हैं इस बात को। देखिएगा, कलम का मालिक कौन था, तो रदरफोर्ड था। कौन था? अगर रदरफोर्ड वैज्ञानिक अगर लोल नहीं होता तो पूरा है कि नहीं, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मालिक यानी चारों जगह पर रदरफोर्ड का ही नाम होता। लेकिन फिलहाल तो इसका नाम देखिएगा, थोड़ा सा मैं फिगर इस प्रकार से बनाता हूँ, इस प्रकार से, ठीक है। तो देखिएगा, रदरफोर्ड ने यहाँ पर खोजने का जब प्रयास किया तो उसको कुछ मिला, लेकिन वो खोज नहीं पाया, जिसके कारण से नाभिक का वो खोज करके वो चला गया। तो बोला, रदरफोर्ड के साथ कौन आ गया वहाँ पर? जेम्स चैडविक। बोला, तुम क्या खोज रहे हो, इधर उधर खोज रहे हो? तो जेम्स चैडविक ने भीतर जा करके देखा तो यहाँ पर न्यूट्रॉन उसको मिल गया। और इसी प्रकार तब तक वहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुँच गया, है कि नहीं। जे थॉमसन, तो उन्होंने देखा बाहर में क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन। इसलिए इलेक्ट्रॉन का नाम किसने दे दिया, तो जे थॉमसन ने दे दिया। और देखिए, तब तक वहाँ पर घूमते घूमते कौन आ गया, तो गोल्डस्टीन आ गया। और गोल्डस्टीन ने जा करके भीतर में जा करके देखा तो वहाँ पर दिखाई दिया उसको प्रोटॉन। इसीलिए इलेक्ट्रॉन पर जो होता है वो माइनस का चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के, एक नहीं, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने का काम करता है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के केंद्र में स्थिर रहता है। तो नाभिक की खोज किसने किया, तो रदरफोर्ड ने किया है। किसने किया है, तो रदरफोर्ड ने किया है। इसका ट्रिक होता है ईंटा पर नाच, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ पर किन सारे वैज्ञानिक ने किस प्रकार खोजा है, हमने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। देखेंगे, न्यूट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने कब खोजा इसको, तो 1931 में। ये इसके पर आवेश 0 होता है। न्यूट्रॉन पर आवेश 0 होता है, लेकिन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.67493 10⁻⁻27 kg होता है। इसको एग्जाम में कई बार पूछा गया है। देखेंगे आगे चल करके, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में खोजा और इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.60217662 10⁻⁻19 कूलाम होता है। दोस्तों आगे चलेंगे, देखेंगे प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया और इस पर आवेश प्लस चार्ज के अनुसार होता है और इसका द्रव्यमान इस प्रकार से होता है। देखेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, हम आगे चलते हैं। देखिएगा, इलेक्ट्रॉन का उपयोग कहाँ होता है। देखिए, किसी भी स्पीकर में देखिएगा, अगर स्पीकर को कबार दीजिएगा उसका पर्दा, तो देखिए एक पतली झिल्ली टाइप की वहाँ पर केंद्र बिंदु में एक लचीला टाइप का वहाँ पर जाल बना हुआ रहता है, ताकि इलेक्ट्रॉन जो प्रवाहित हो, ताकि वो केवल ऊपर नीचे हो सके। तो देखिएगा, धारा यानी इलेक्ट्रिसिटी करंट वो दो तरह से होता है। डीसी का कंपोनेंट्स में इस प्रकार से होता है और डीसी के कंपोनेंट्स में प्लस और माइनस का रेंज में तार को दिखाया जाता है। जबकि एसी में देखिएगा, यहाँ पर एसी में वैसा नहीं होता है। एसी में फ्रीक्वेंसी होता है और भारत की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। और साथियों, डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, इसमें तार की केबलें दिखाई जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे, ध्यान देंगे, यहाँ पर तार की जो केबलें हैं, जबकि एसी में नहीं होता है। एसी में जब किसी भी विद्युत का वायरिंग किया जाता है तो एक फेस होता है और दूसरा न्यूट्रल होता है, यानी कि इन्हीं दो तार पर काम किया जाता है। एक इसका रंग होता है एसी करंट के लिए लाल, काला और हरा। लाल तार आपका फेस के लिए, ठीक है, लाल तार आपका फेस के लिए दर्शाता है और काला तार
आपका न्यूट्रल के लिए दर्शाता है और हरा तार जो होता है वो अर्थ के लिए दर्शाता है। इसलिए वायरिंग हम लोग को 3 तार के माध्यम से करना चाहिए। तो देखिएगा, कभी किसी भी प्रकार से किसी भी मित्र को करंट लग जाता है तो करंट इसको नहीं लगता है, हमारे शरीर में भी इलेक्ट्रॉन है, तो 1 सेकंड में 6 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन उसके शरीर में प्रवाहित हो जाते हैं, जिसके कारण से उस व्यक्ति को मौत हो जाती है। ठीक है, देखेंगे बिजली के तार पर, किसके तार पर? बिजली के तार पर जब कोई पक्षी बैठा हुआ रहता है, कहते हैं इसको करंट लगता है, उसको करंट नहीं लग सकता है, क्योंकि उसके पैर में इंसुलेट लगा रहता है। क्या लगा रहता है? इंसुलेट लगा रहता है, और वह फेस के तार पर बैठा हुआ रहता है। कहीं बाई चांस से अगर दोनों तार में अगर टच हो गया तो वह भी उसका इंसुलेट काम करना बंद कर देता है, जिसके कारण से पक्षी की वहाँ पर मौत हो जाती है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, मान लिया जाए किसी के अंदर है कि नहीं, किसी के अंदर फेस तार अगर सट गया है, किसी के अंदर फेस तार सट गया है, अगर उसको न्यूट्रल का रास्ता अगर मिल गया तो उस व्यक्ति की मौत निश्चित है। अगर मान लिया जाए फेस तार को हम लोग भी पकड़ देते हैं, ठीक है, और अमेट देते हैं, उसको तार को ऐसे जोड़ देते हैं, यदि हमारे अंदर न्यूट्रल का लौटने का रास्ता नहीं रहेगा तो वह व्यक्ति तब तक जीवित रहेगा और न्यूट्रल का वो रास्ता खोजेगा। इसी प्रकार से हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट डीसी और एसी करंट पर देखने के लिए अगला वीडियो हम बना दिए हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।